प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, विदिशा भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी पर रेप का मामला दर्ज होने पर कहा, आज अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है कि भाजपा के नेता योगेंद्र सिंह सोलंकी ने बेटी के साथ बलात्कार किया। अल्टीमेटली अराजकता है, अद्भुत सरकार का फेलियर है। मोहन यादव मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी हैं। उनका आज तक कोई प्रयास इन घटनाओं को रोकने के लिए नहीं आया। 10 दिन पहले एक शिक्षिका के साथ बालाघाट में बीजेपी के नेता ने दुष्कर्म किया। अक्टूबर में महू में सेवा के जवानों के साथ जो महिलाएं थी, उनके साथ जो बीजेपी के नेताओं ने किया, बहुत ही चर्चित मामला था। दतिया में भी भाजपा नेता कुछ लोगों के साथ मिलकर 2 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। तब नरोत्तम मिश्रा के मुंह में दही जम गया था। नौकरी दिलाने के नाम पर जबलपुर में 28 साल की युवती के साथ बलात्कार किया। बीजेपी के नेता शशिकांत सोनी ने किया। आखिर ऐसी सैकड़ों घटनाओं में बीजेपी के नेता ही सामने क्यों आते हैं? ये सवाल तो है। राजनीतिक दबाव में हजारों मामले दब जाते हैं। सीएम के क्षेत्र जो है, वहीं पर फुटपाथ पर रेप हुआ था, वह भी हमने देखा। भोपाल विदिशा समिति पूरे प्रदेश के जिलों में 17 मिनट में एक बलात्कार हो रहे हैं। मोहन यादव मौन है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जनता सरकार का चाल चरित्र चेहरा पहचाने। भाजपा नेताओं पर इन तरीके के मामले सामने आते हैं तो उन्हें बचाया जाता है, ना कि कार्रवाई की जाती है। अभी जो सोलंकी पर रेप का मामला दर्ज हुआ है, 5 से 10 बीजेपी नेता लग गए होंगे उसे बचाने के लिए। आगामी विधानसभा सत्र पर बोले जीतू पटवारी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 1 साल पहले कहा था कि हम मोदी गारंटी देना चाहते हैं। एक भी मोदी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुए। टोटल झूठ बोला गया है। शिवराज जी झूठ दहेज में लेकर संसद चले गए और कृषि मंत्री बन गए। वहां रोज झूठ बोलते हैं। किसान, बेरोजगार युवा, कांग्रेस इनसे हिसाब पूछेगा। 16 तारीख में जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश और देश की नीड है। ये सबकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं और एक मैसेज हम 16 तारीख को देंगे। एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी के मांग की रतलाम में मुस्लिम बच्चों की पिटाई मामले की संसद में चर्चा होनी चाहिए। बात सही है कि ये सोच के 2 नाबालिग बच्चों को 3 नाबालिग बच्चे जय सिया राम बोलने की बोल रहे हैं। वीडियो भी आया है। मार मार के कह रहे हैं, बोलो भगवान राम का नाम लेने के लिए। भगवान राम ने कभी नहीं कहा भगवान राम ने कभी नहीं कहा जोर जबरदस्ती के लिए। आखिर यह लोग कौन, यह सोच कौन सी है, यह विचार कौन सा है जिसके चलते यह स्थिति बन रही है? अगर इसके लिए कोई दोषी है तो वह बीजेपी और आरएसएस, जिन्होंने इस तरीके की मानसिकता बना दी है कि क्रूरता से धर्म का प्रचार करना। मैं मानता हूँ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो सरकार दोषी और यह विचार भी है। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट मामले, मदरसा का नाम आने पर कहा, अपराध होता है, जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम के कांजी हाउस का नाम गौशाला करने पर बोले, 100 गाय एक्सीडेंट से मर रही है। गौशाला को लेकर अपने कितना फंड दिया, एक बार आप व्हाइट पेपर लाकर बता दीजिए। सबसे ज्यादा गौ हत्याएं मध्य प्रदेश में होती है, यह सत्य है। गौ माता के नाम पर वोट लेते हैं, फोटो खींचते हैं। गाय के साथ फंड डालते नहीं, फंड डाले। कर्ज ले रहे हैं तो करप्शन ना करो, गाय के लिए भी फंड दो। अखबारों की सुर्खियां हैं कि बीजेपी के एक नेता योगेंद्र सिंह सोलंकी ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार रोज 17 मिनट में एक मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है, यानी अल्टीमेटली अराजकता है, अद्भुत सरकार का फेल्यूर है। और मोहन यादव चूंकि गृह मंत्री है, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रयास इन घटनाओं को रोकने के लिए नहीं हो रहा है। 10 दिन पहले बालाघाट में एक शिक्षिका के साथ बीजेपी के नेता ने रेप किया था। अक्टूबर में महू में सेना के जवानों के साथ 2 महिलाओं का केस बहुत चर्चित हुआ, उसमें बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार सामने आए थे। दतिया में बीजेपी से जुड़े नेताओं ने 3 अन्य लड़कों के साथ मिलकर 2 बहनों के साथ जाति की एक के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उस समय भी नरोत्तम मिश्रा के मुंह पे दही जम गया था। नौकरी दिलवाने के बहाने जबलपुर में 28 वर्षीय युवती का मामला बलात्कार में आया था, जो व्यापारी प्रकोष्ठ के शशिकांत सोनी बीजेपी के जबलपुर के नेता थे, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे बैतूल में 58 साल के पूर्व एल्डरमैन
और भाजपा नेता रमेश गुलाने 13 वर्ष की बच्ची के साथ रेप करते हुए उन पर आरोप लगे थे और गिरफ्तार हुए। आखिरी में जनता ने उनको जलाने की कोशिश की। निवाड़ी की एक युवती है, बीजेपी नेता ने पूर्व सरपंच केशव यादव ने सरकारी आवास दिलाने का झांसा देकर उसके साथ जाति की। मंदसौर में बीजेपी नेता देशबंधु आर्य ने जो पार्टी के बड़े पद पे हैं, उनने एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। होशंगाबाद में खेल प्रकोष्ठ के संयोजक संजू मिश्रा के खिलाफ 17 साल की बेटी से जाति करने का मामला दर्ज हुआ। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। ये बीजेपी के नेता ही इनके पीछे क्यों आते हैं, ये सवाल तो है। जैसा मैंने कहा, राजनीतिक दबाव में हजारों मामले दब जाते हैं और सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही फुटपाथ पे एक बेटी के साथ रेप हो रहा था। हमने देखा, सुना, समझा। जबलपुर में छात्रवृत्ति के नाम पर 17 बेटियों के साथ जाति हुई, ये भी इसी हमारे प्रदेश की घटना है। भोपाल, मुरैना, हरदा सहित प्रदेश के कई जिलों में रोज 17 मिनट में एक बलात्कार होता है और मोहन यादव मौन है और कोई इसके अलावा भी कभी जिज्ञासा नहीं बताई कि हम इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे। सोच में गड़बड़ है। मैं मानता हूं कि इस पर सरकार संज्ञान मिले, समाज संज्ञान मिले और बीजेपी के असली चाल चरित्र और चेहरे को पहचाने। बालाघाट में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रेप का केस दर्ज है। पार्टी ने पद से हटा दिया लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। मैंने कहा ना, बीजेपी के नेता कुछ करे अपराध, बेटियों के साथ जाति करे, बलात्कार करे, करप्शन करे, एक पे भी बीजेपी का रिएक्शन नेगेटिव नहीं आता है कि उनके साथ हम कानून का काम करें, उनको बचाएं कैसे, इस पे पूरी बीजेपी लग जाती है। मैंने कहा ऐसे जितने मामले हैं उनको, अभी ये सोलंकी का भी जो केस है, 5-10 नेता लग गए होंगे उनको बचाने के लिए। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।